नमस्कार दोस्तों। कार्तिक मास कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी यानी धनतेरस, ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, ये है मां लक्ष्मी और धन के देवता कुबेर को अपने घर में आमंत्रित करने का सबसे बड़ा महायोग। पूरा वर्ष, पूरी जिंदगी अगर आपने धन का संघर्ष देखा है तो ये दिन आपकी किस्मत का ताला खोलने वाला है। इस साल 18 अक्टूबर को आने वाली ये धनतेरस एक ऐसा दुर्लभ संयोग लेकर आई है जब आपके द्वारा खरीदा गया छोटा सा सामान भी आपके घर में धन की वर्षा करवा सकता है। आज हम आपको उन 5 विशेष चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें धनतेरस से ठीक पहले शुभ मुहूर्त देखकर आपको अपने घर जरूर लाना चाहिए। ये सिर्फ वस्तुएं नहीं हैं, ये है धन आकर्षण के वो शक्तिशाली चुंबक जिन्हें लाने से साक्षात माता लक्ष्मी आपके घर की ओर दौड़ी चली आएंगी। इस स्क्रिप्ट को अंत तक सुनिएगा क्योंकि 5वीं चीज इतनी दुर्लभ और शक्तिशाली है कि उसे लाने मात्र से ही आपके घर के दरिद्रता के द्वार हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे। यकीन मानिए, इस साल अगर आपने इन 5 चीजों को सही विधि और सही भाव से अपने घर में स्थापित कर लिया तो अगले धनतेरस तक आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। आइए बिना किसी देरी के उस पहली अद्भुत चीज के बारे में जानते हैं जो धनतेरस पर आपके भाग्य को चमकाएगी। जी हाँ, पहली चीज है झाड़ू। सनातन धर्म में झाड़ू को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। क्यों? क्योंकि झाड़ू घर से गंदगी, नकारात्मकता और दरिद्रता को बाहर निकालती है। जहां गंदगी होती है वहां लक्ष्मी कभी वास नहीं करती। धनतेरस से पहले झाड़ू को घर लाना यह दर्शाता है कि आपने अपने घर को लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए पूरी तरह से तैयार कर लिया है। इसे सिर्फ एक वस्तु ना समझें, ये एक शुद्धि का प्रतीक है जो आपके आने वाले सौभाग्य के लिए मार्ग प्रशस्त करता है। खरीदने और प्रयोग करने का गूढ़ तरीका और विस्तार। कब खरीदें? धनतेरस के दिन नहीं, बल्कि उससे 1 या 2 दिन पहले, जैसे 16 या 17 अक्टूबर को शुभ मुहूर्त देखकर खरीदें। इस समय खरीदारी करना लक्ष्मी के स्थायी वास को सुनिश्चित करता है। कितनी खरीदें? हमेशा 2 या 3 झाड़ू खरीदें। एक अपने मुख्य घर के लिए, एक कार्यस्थल के लिए और एक सबसे महत्वपूर्ण मंदिर या किसी गरीब को दान के लिए। दान में दी गई झाड़ू आपके पुण्यों को बढ़ाती है। किस तरह की? हमेशा सीकों वाली, तिल्ली वाली या फूल वाली झाड़ू ही खरीदें। इन प्राकृतिक झाड़ुओं को ही धार्मिक दृष्टि से शुभ माना जाता है क्योंकि ये पृथ्वी तत्व से जुड़ी होती हैं। प्लास्टिक की झाड़ू को कठोरता और अपवित्रता का प्रतीक माना जाता है। स्थापना और स्थान। नई झाड़ू को घर लाकर सबसे पहले किसी एकांत और गुप्त स्थान पर रखें जहां किसी बाहरी व्यक्ति की नजर ना पड़े। इसे कभी भी खड़ी करके या उत्तर दिशा में ना रखें, हमेशा जमीन पर लिटाकर रखें और इसका मुख अंदर की तरफ होना चाहिए। झाड़ू को रसोई घर या बेडरूम में रखना अशुभ माना जाता है। पहला उपयोग। नई झाड़ू का उपयोग धनतेरस की संध्या में लक्ष्मी पूजन के बाद घर के कोने कोने से नकारात्मक ऊर्जा को बाहर निकालने की भावना से करना चाहिए। पहला उपयोग हमेशा सूर्यास्त के बाद करें। सबसे महत्वपूर्ण टोटका। नई झाड़ू पर सफेद धागा या मौली बांधकर ही उपयोग करें। ये झाड़ू को लक्ष्मी के स्वरूप से जोड़ता है और धन के प्रवाह को घर में स्थिर करता है। मौली बांधने का अर्थ है लक्ष्मी को बांधना। पुरानी झाड़ू का विसर्जन। धनतेरस से पहले ही घर से बाहर कर दें, लेकिन इसे कभी भी सूर्यास्त के बाद, गुरुवार को या शुक्रवार को ना फेंकें। इसे किसी चौराहे पर या पीपल के पेड़ के नीचे सम्मान पूर्वक रखें। झाड़ू को पैर लगाना, उस पर थूकना या उसे लांघना साक्षात लक्ष्मी का अपमान माना जाता है। इस बार अगर आपने झाड़ू को सही विधि से घर में जगह दी तो मानिए दरिद्रता का समूल नाश होकर रहेगा और धन आने का मार्ग पूरी तरह से खुल जाएगा। ये सिर्फ सफाई नहीं, सौभाग्य की स्थापना है। दूसरी चीज जो अत्यंत महत्वपूर्ण है वह है धनिये के बीज यानी साबुत धनिया। धनिया को धन से जोड़ा जाता है। ये वनस्पति जगत में समृद्धि और बहुतायत का प्रतीक है। धनिया का सीधा संबंध धन के देवता कुबेर से है। शास्त्रों में धनिया को कुबेर का प्रिय माना गया है। जहां कुबेर का वास होता है वहां धन की स्थिरता बनी रहती है। लक्ष्मी धन देती है और कुबेर उसे स्थिर करते हैं। इसलिए धनतेरस पर धनिया लाना स्थिर और टिकाऊ धन की कामना को पूरा करता है। धनिया के हरे पौधे आशा, वृद्धि और नई शुरुआत का प्रतीक होते हैं। कब खरीदें? इसे भी धनतेरस से 1 या 2 दिन पहले खरीदें और घर लाकर किसी स्वच्छ लाल कपड़े में लपेटकर अपने पूजा स्थान के पास रखें। पहला प्रयोग,
धन बीज मंत्र। धनतेरस की पूजा के समय इस धनिया को माता लक्ष्मी और कुबेर के चरणों में अर्पित करें। पूजा के बाद इस धनिया के 21 दानों को निकालें। इन दानों को एक छोटे से हरे या लाल कपड़े में बांधकर इसे अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या जहां आप अपना व्यापारिक धन रखते हैं वहां रखें। मंत्र। इसे रखते समय मन में इस मंत्र का जाप करें, ओम ह्रीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः। ये मंत्र कुबेर को प्रसन्न करता है और ये धनिया आपके धन को कई गुना बढ़ाने का कार्य करता है। ये धन को चुंबकीय शक्ति प्रदान करता है। दूसरा प्रयोग, गमले में रोपण। बाकी बचे हुए धनिया को धनतेरस के बाद शुभ मुहूर्त में अपने घर के गमले में बो दें। जब ये धनिया के पौधे उगेंगे और हरे भरे होंगे तो ये आपके घर में निरंतर समृद्धि के बढ़ने का संकेत होगा। यदि पौधा तेजी से बढ़ता है तो समझिए लक्ष्मी आप पर प्रसन्न है। अगर पौधा सूखने लगे तो अपनी गलतियों को सुधारें और पूजा पर अधिक ध्यान दें। वैज्ञानिक और ऊर्जा पहलू। धनिया के पौधे बहुत तेजी से बढ़ते हैं, जो तेज वृद्धि और विकास का प्रतीक है। ये आपके अवचेतन मन को ये संकेत देता है कि आपके जीवन में भी धन और अवसर उसी तेजी से बढ़ेंगे। ये ऊर्जा का एक अखंड चक्र बनाता है। एक गलती ना करें। ध्यान रहे, आपको केवल साबुत धनिया ही लाना है, पिसा हुआ धनिया या पाउडर नहीं। साबुत धनिया बीज का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें जीवन और वृद्धि की क्षमता होती है। बीज ही भविष्य की फसल का आधार है। इस साल ये उपाय आपके धन के भंडार को भरने वाला सिद्ध होगा और कुबेर का आशीर्वाद आपके साथ हमेशा रहेगा। इसे धनिया नहीं, धन बीज समझें। तीसरी वस्तु है पीतल या कांसे का बर्तन। धनतेरस को धन्वंतरी जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक हैं और समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे। इसलिए इस दिन धातु का बर्तन खरीदना अत्यंत शुभ माना जाता है। सोना और चांदी खरीदना सभी के लिए संभव नहीं है, लेकिन पीतल और कांसा गुरु यानी बृहस्पति और सूर्य के मिश्रित धातुओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। बृहस्पति समृद्धि और ज्ञान का ग्रह है और सूर्य ऊर्जा और प्रसिद्धि का। इन धातुओं को खरीदना आपके घर में ज्ञान, स्वास्थ्य और धन तीनों का आगमन सुनिश्चित करता है। ये धातु केवल धन नहीं बल्कि सौभाग्य और दीर्घायु भी लाती है। क्या खरीदें? एक छोटा सा लोटा, कटोरी या पानी पीने का गिलास सबसे उत्तम कलश होता है। ध्यान रखें, बर्तन खाली नहीं होना चाहिए। जब आप ये बर्तन खरीदते हैं तो इसे अपने घर का नया अतिथि समझकर लाएं। इसे खाली घर में लाना अपशगुन माना जाता है। इसलिए बर्तन की दुकान पर ही इसमें अनाज यानी चावल या दूध या जल भरकर लाएं। इसका अर्थ है आप धन से भरे हुए पात्र को घर ला रहे हैं। घर आने के बाद इस बर्तन को साफ करके इसमें गंगाजल, हल्दी और रोली डालकर ओम धन्वंतरे नमः का 108 बार जाप करें। धनतेरस से लेकर पूरे दिवाली पर्व तक इस बर्तन में पानी भरकर इसे अपने पूजा स्थान पर रखें। ये पानी अमृत तुल्य माना जाता है। प्रतिदिन सुबह इस पानी का सेवन करने से न केवल स्वास्थ्य सुधरता है बल्कि आपकी ग्रहण करने की शक्ति भी बढ़ती है। आप धन और समृद्धि को आकर्षित करने के लिए अधिक पात्र बनते हैं। सकारात्मक ऊर्जा का चक्र। पीतल और कांसे की धातुएं सकारात्मक ऊर्जा को अवशोषित करके उसे घर के वातावरण में प्रसारित करती हैं। ये धातुएं दरिद्रता और दुर्भाग्य को घर में प्रवेश करने से रोकती हैं। इस साल पीतल या कांसे का बर्तन लाकर आप केवल एक वस्तु नहीं बल्कि अपने घर में निरोगी काया और धन की पात्रता का निर्माण कर रहे हैं। याद रखें, स्वस्थ शरीर में ही धन का सुख भोगा जा सकता है। चौथी अत्यंत शक्तिशाली वस्तु है हल्दी की गांठ। हल्दी को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र और शुभ माना गया है। इसे गुरु ग्रह यानी बृहस्पति का कारक माना जाता है और बृहस्पति सौभाग्य, ज्ञान और सबसे ऊपर भाग्य का स्वामी है। बिना बृहस्पति की कृपा के धन स्थिर नहीं होता और व्यक्ति को सही निर्णय लेने की शक्ति नहीं मिलती। हल्दी की गांठ को सौभाग्य, अटूट धन और विवाह में आ रही रुकावटों को दूर करने का प्रतीक माना जाता है। ये एक प्राकृतिक सुरक्षा कवच का काम करती है। माँ लक्ष्मी को पीला रंग अत्यंत प्रिय है, इसलिए हल्दी का उपयोग उन्हें प्रसन्न करने का सीधा माध्यम है। कितनी गांठें? हमेशा 7 या 11 साबुत, अच्छी और बिना टूटी हुई हल्दी की गांठें लें। टूटी हुई गांठें दुर्भाग्य का प्रतीक मानी जाती हैं। पूजा विधि और रंग। धनतेरस की रात इन गांठों को माँ लक्ष्मी के सामने रखें। इन पर थोड़ा सा गंगा जल छिड़कें और इन्हें लाल सिंदूर या रोली से रंग दें। हल्दी पर लाल रंग का प्रयोग लक्ष्मी और गणेश के संयुक्त का आशीर्वाद को आकर्षित करता है।
मंत्र शक्ति। पूजा के समय ओम श्रीम ह्रीम क्लीम ऐं कमलासनायै नमः इस शक्तिशाली मंत्र का जाप करते हुए इन गांठों को माता लक्ष्मी से अभिमंत्रित करें। मंत्र की शक्ति इन गांठों को धन के आकर्षण यंत्र में बदल देती है। अलग अलग स्थानों पर स्थापना। पहली गांठ तिजोरी या अलमारी में। एक गांठ को पीले या लाल कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी या अलमारी में रखें। ये गांठ तिजोरी में धन को तेजी से आकर्षित करेगी और उसे स्थायी बनाए रखेगी। दूसरी गांठ मुख्य द्वार। एक गांठ को मुख्य द्वार के अंदर दहलीज के ऊपर बांध दें। ये घर में किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा या बुरी नजर को प्रवेश करने से रोकेगी। ये एक ऊर्जा का द्वारपाल है। तीसरी गांठ कार्यस्थल। एक गांठ को अपने कार्यस्थल या ऑफिस की डेस्क पर रखें। ये व्यापार और करियर में तरक्की के नए रास्ते खोलेगी और आपको सही व्यावसायिक निर्णय लेने में मदद करेगी। चौथी गांठ पूजा स्थान। एक गांठ को हमेशा अपने पूजा स्थान पर रहने दें, जिसे आप हर दिन हल्दी कुमकुम से पूजें। सबसे बड़ा रहस्य, हल्दी एक प्राकृतिक प्योरीफायर है। आध्यात्मिक रूप से यह आपके घर की ऊर्जा को शुद्ध करती है। जहां शुद्ध ऊर्जा होती है, वहां मां लक्ष्मी स्थायी रूप से वास करती हैं। ये छोटा सा उपाय आपके घर पर मां लक्ष्मी का अखंड आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेगा और आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करेगा। और अब वो पांचवी और सबसे शक्तिशाली चीज, जिसे लाने के बाद माता लक्ष्मी को आपके घर दौड़े चले आने से कोई नहीं रोक सकता। यह है कमलगट्टा माला। कमलगट्टा कमल के फूल का बीज है। कमल वो आसन है जिस पर साक्षात मां लक्ष्मी विराजमान रहती हैं। कमलगट्टा मां लक्ष्मी को सबसे प्रिय है और इसका घर में होना समृद्धि की सबसे बड़ी गारंटी है। इसे घर में लाने का अर्थ है मां लक्ष्मी के स्थायी आसन को घर में स्थापित करना। ये कोई सामान्य वस्तु नहीं, ये अखंड धन और ऐश्वर्य को आकर्षित करने का सबसे बड़ा जरिया है। कमलगट्टा माला का जाप करने से लक्ष्मी शीघ्र प्रसन्न होती हैं। खरीदने और प्रयोग करने की गुप्त और चरम विधि और विस्तार। कमलगट्टे की माला हमेशा नई, स्वच्छ और 108 दानों वाली होनी चाहिए। दानों का आकार गोल और समरूप होना चाहिए। टूटी हुई या खंडित माला कभी नहीं लेनी चाहिए। धनतेरस से पहले इसे घर लाएं और इसे गंगाजल से धोकर रात भर कच्चे दूध में भिगो दें। ये शुद्धिकरण इसे सभी बाहरी नकारात्मक ऊर्जाओं से मुक्त करता है। धनतेरस की रात स्नान आदि के बाद पीले या गुलाबी वस्त्र पहनकर पूजा स्थान पर बैठें। दूध से निकालकर साफ की गई इस माला को मां लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र के सामने रखें। घी का दीपक अखंड ज्योति अर्पित करें। अब इसी माला से ओम श्रीम ह्रीम श्रीम श्रीम कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम ओम महालक्ष्मये नमः इस शक्तिशाली लक्ष्मी मंत्र का कम से कम 11 माला जाप करें। जाप करते समय पूर्ण एकाग्रता बनाए रखें। अंतिम स्थापना। जाप पूरा होने के बाद इस माला को कभी भी गले में नहीं पहनना है। इसे एक लाल मखमल के कपड़े में लपेटकर अपनी तिजोरी, कैश बॉक्स या व्यापारिक स्थान के सबसे गुप्त और सुरक्षित स्थान पर रख दें। ये माला तिजोरी में होने से धन का अपव्यय रुकता है और आय के नए स्रोत खुलते हैं। ये माला आपके घर में धन के स्थिर और निरंतर प्रवाह को सुनिश्चित करेगी। ये एक ऐसा ऊर्जा कवच बनाती है जो आपके धन को कभी क्षीण नहीं होने देता। जिसे धन आता तो है लेकिन टिकता नहीं, उसे ये उपाय अवश्य करना चाहिए। कमलगट्टा माला दरिद्रता को जड़ से समाप्त कर आपके घर में अखंड लक्ष्मी का वास सुनिश्चित करती है। ये साक्षात स्थायी लक्ष्मी का वास है। तो दोस्तों, ये थी वो 5 अद्भुत और शक्तिशाली चीजें जिन्हें आपको इस साल 18 अक्टूबर की धनतेरस से पहले अपने घर में जरूर लाना है। याद रखिए, इन्हें केवल खरीदना ही काफी नहीं है। इन्हें सही विधि, पवित्र भावना और पूरे विश्वास के साथ अपने घर में स्थापित करना ही सफलता की कुंजी है। आपकी भावना ही इन वस्तुओं को चमत्कारिक शक्ति प्रदान करती है। खरीदारी से पहले ही अपने मन में यह संकल्प लें कि आप लक्ष्मी के स्थायी वास के लिए पात्र बन रहे हैं। धनतेरस का ये महापर्व आपके लिए सिर्फ धन ही नहीं, बल्कि सौभाग्य, स्वास्थ्य और सुख समृद्धि का भंडार लेकर आए। इन 5 चीजों को अपने घर में स्थापित करके मां लक्ष्मी और कुबेर जी को अपने घर आने के लिए निमंत्रण दीजिए। इस वर्ष आपकी तिजोरी कभी खाली ना रहे। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है और आप चाहते हैं कि आपके अपने भी इस महायोग का लाभ उठा सकें, तो इस वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, नीचे कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी या ओम कुबेराय नमः लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए शुभ धनतेरस और आपका कल्याण हो। धन्यवाद।